हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको पता चल गया होगा, जो रेल मंत्री जी हैं उन्होंने बता दिया है कि भाई जो अब वैकेंसी आएंगी, हर साल वैकेंसी आएंगी। और हर साल वैकेंसी जो कांस्टेबल की हैं और एसआई की हैं, आरपीएफ एसआई की, वो वैकेंसी अब रेलवे नहीं आरआरबी के थ्रू नहीं होंगी, वो एसएससी कंडक्ट कराएगी एग्जाम को। और एसएससी में आपको पता है कि एडिक्विटी वहाँ पर पेपर करा रही है, तो वही कराएगी क्या? हाँ भाई, वही कराएगी एग्जाम, क्योंकि कंडक्ट, क्योंकि और कोई कंपनी नहीं है। आपको अब वैकेंसी हर साल देखने को मिलेगी। अब न्यू 2026 में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी आरपीएफ एसआई की, कांस्टेबल की। अब ये पता नहीं कि कितनी वैकेंसी आएंगी। मुझे लग रहा है कि जितना कम वैकेंसी ये दे रहे थे और इनको कम देनी है, तो अलग ये अलग से आरआरबी कराती तो इसमें हंगामा भी होता कि भाई 1-2 हज़ार वैकेंसी निकालने के बाद क्या ही पेपर हो पाएगा। तो उसमें जो एसएससी जीडी में कांस्टेबल की वैकेंसी ऐड हो जाएंगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती हैं। तो आरपीएफ की को पोस्ट को भी वहीं पे ऐड कर दिया जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा कि कितनी वैकेंसी है। लेकिन इसका जो सिलेबस का क्राइटेरिया है और ये सब कुछ चेंज होगा, क्या होगा। फिजिकल उसका अलग है और एसएससी जीडी का अलग है, आरपीएफ का अलग है, उसमें हाइट जो मेजर करते हैं वो अलग है। तो क्या ये पैटर्न, ये फिजिकल है जो भी चेंज होगा, तो आपको मैं बता दूं ये सब कुछ पता चल पाएगा नोटिफिकेशन के बाद कि एसएससी जीडी का जो पेपर आता है, जो हाइट है इसमें 1.65 ली जाती है, उसमें 1.68 1.70 ली जाती है। तो उस हिसाब से ही हाइट मेजर करेंगे या कम ज़्यादा लेंगे, इसमें अब अभी नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। अभी आपको कोई बता रहा है तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि अभी से कुछ नहीं पता चल रहा। क्योंकि उसमें अलग से स्पेशल तो नहीं बोला जाएगा कि इसके लिए इतनी हाइट है, लेकिन उसके लिए उतना ही करना चाहिए जो फिजिकल है। पहले आरपीएफ का जितना भी फिजिकल रहा है, आरपीएफ एसआई का, कांस्टेबल का, वो मुझे लग रहा है कि फिजिकल में कोई चेंज नहीं होगा। सिलेबस में चेंज हो सकता है, जैसे कि आरपीएफ एसआई की वैकेंसी है वो सीपीओ एसआई के थ्रू वैकेंसी आएगी, क्योंकि आरपीएफ जो एसएससी जीडी है वो कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी कराती है। तो वो एसआई की वैकेंसी उसके थ्रू तो नहीं कराएंगी, एसएससी जीडी के थ्रू, क्योंकि सीपीओ एसआई का पेपर होता है। तो सीपीओ एसआई के साथ ही इस पेपर को आरपीएफ एसआई की वैकेंसी उसके साथ आएंगी। लेकिन उसमें क्या इंग्लिश आती है सीपीओ एसआई में भर भर के, तो क्या इसमें भी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी? भाई सिलेबस में चेंज भी हो सकता है और आपको मौका मिल जाए कि क्या पता कि उसमें रेलवे के लिए, उसमें आरपीएफ एसआई के लिए सिलेबस थोड़ा चेंज कर दें, कि इसमें हिंदी ऐड कर दें उसके लिए, या इंग्लिश की जगह ऑप्शन दे दें। दोनों में से एक में कोई भी चॉइस कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सिलेबस चेंज होगा तो ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आरआरबी जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपको जो नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगी। लेकिन इतना क्लियर है कि जो पेपर आरपीएफ एसआई का होगा वो सीपीओ के थ्रू आएगा, एसएससी सीपीओ के। और जो कांस्टेबल का होगा वो आएगा एसएससी जीडी के थ्रू। सिलेबस में मैथ रीजनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर आता है उसके अंदर, तो कंप्यूटर भी ऐड हो जाएगा। क्या होगा, कंप्यूटर तो चलो पढ़ भी लेंगे, लेकिन इंग्लिश ऐड कर दी जाती है। तो आरआरबी के स्टूडेंट, रेलवे की जो जितने भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, वो तो इंग्लिश की वजह से ही उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, कि एसएससी के पेपर नहीं दे पाते। तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए अब देखो, नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा ये सब कुछ, उससे पहले नहीं पता चल सकता। अब कितनी वैकेंसी आती है कितनी नहीं आती हैं, वो आपको नई न्यू ईयर पे पता चल जाएगी। क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि हर पर ईयर हम वैकेंसी कराएंगे आरपीएफ कांस्टेबल की, और हर साल वैकेंसी आएंगी। जैसे एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है, सीपीओ एसआई की हर साल आती है वैकेंसी, तो उनके साथ ही आरपीएफ की भी वैकेंसी लगातार आपको देखने को मिलेंगी। अब ये बाद में पता चलेगा सिलेबस में क्या चेंज होता है क्या नहीं होता, नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी। अभी आपको जो टीचर हैं या कोई भी वीडियो बना करके आपको ये बता रहा है कि ये सिलेबस होगा, तो आप उनका देखो, मैं तो नहीं कहूँगा कि विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने लायक ही नहीं हो सकता। क्योंकि इसके लिए स्पेशल अलग से सिलेबस नहीं बनाया जाएगा। जब इसके सीपीओ के एसआई के थ्रू आएंगी और अगर एसएससी जीडी के थ्रू आएंगी, तो सिलेबस थोड़ा अलग भी बनाते हैं। तो भाई मुझे नहीं लग रहा कि इसकी चंद वैकेंसियों के लिए ये सिलेबस को अलग रखें। कंडक्ट तो पूरा पेपर एक ही साथ बनेगा, तो उसमें एसएससी जीडी के अंदर तो चलो हिंदी में चल भी जाएगा काम, लेकिन उसमें एसआई में तो इंग्लिश चलती है वहाँ पर, तो उसके में इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी ये सब पता चलेगा नोटिफिकेशन के बाद। तो बस मुझे यही जानकारी देनी थी कि आरआरबी की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो ये ना सोचें कि वैकेंसी आएगी तो उसके थ्रू आएगी, आरआरबी के थ्रू। अब जो वैकेंसी आएगी वो आएगी एसएससी के थ्रू, ये खुद रेल मंत्री जी ने बोला है। तो आपको इस पे और सब जगह वीडियो बन भी चुकी है, अखबार में भी आ गई है, आपको नोटिफिकेशन में भी, आपको नॉर्मल न्यूज़ वगैरह में आपको देखने को मिल रहा है। ये सब कुछ ऑफिशियल है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि झूठ है, कि झूठी खबर फैल रही है कि एसएससी की जो एसएससी के थ्रू वैकेंसी आएंगी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की, वो इसके थ्रू आएंगी या नहीं आएंगी, ये सच है या झूठ है। तो ये बात रियल है और ये खुद बोला है, तो आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए।
और समझ जाना चाहिए कि अब जो आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी आरपीएफ एसआई की वैकेंसी के लिए। तो बस यही जानकारी देनी थी, बाकी नोटिफिकेशन के बाद पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपनी तैयारी को लगातार करते रहें और जो भी आरआरपी ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं वो अपना मैथ रीजनिंग पर ध्यान दें। 2024-25 के जितने भी पेपर हुए उसके लेटेस्ट पैटर्न को समझते हुए अपनी तैयारी करें, तभी इसमें जीत बोल सकते हैं, वरना आपको हवा भी नहीं लगेगी। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।